तो भाई लोग कैसे हो। तो यार वेलकम दी बैक और स्वागत है आपका एक और मिथ बस्टर वाली वीडियो में। और यार आज तो तगड़े तगड़े मिथ हैं, ट्राई करने में बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, आप अपने मिथ हमें कमेंट में लिख सकते हो ताकि हम उन्हें अगली वीडियो में ट्राई करके देखें और आपका नाम भी स्क्रीन में दिखाया जाएगा। तो हाँ यार, अगर आप पे कोई नया मिथ हो जो पुराना ना हो तो उसे कमेंट करना मत भूलना। तो आओ यार सीधा शुरू करते हैं हमारे पहले मिथ से। अब पहला मिथ ये है कि वो जो बंदूक है, पिस्तौल है, डेजर्ट ईगल, उससे आप सिर्फ और सिर्फ 2 हेडशॉट में एक बंदे की पेटी बना सकते हो या उसे नॉक कर सकते हो। अगर उस पे लेवल 3 का हेलमेट है तो भी। अगर यार ऐसा होता है ना तो ये गन कार 98 को टक्कर देने वाली हो जाएगी, M24 को टक्कर देने वाली हो जाएगी। और ट्राई करके देखें। What I love, still gonna die for what I love, still gonna try, I won't give up, still gonna fight until I've won. They say और हाँ, ये मिथ बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल तगड़ा मिथ है। तो यानी कि M24 और ये डेजर्ट ईगल अगर दोनों सर पे गोली पेलते हो तो काम 25 है बंदे का। तो बस फर्क इतना है कि यार एक गन में 8x लगता है और एक में सिर्फ लाल बिंदु वगैरह लगा सकते हो। और हेडशॉट के मामले में दोनों पे 2-2 गोली पेलनी पड़ती है लेवल 3 के हेलमेट में। खतरनाक यार, बहुत खतरनाक। अगर ये मिथ आपको पसंद आया हो तो यार लाइक ठोकना मत भूलना, लाइक पे पेल दो, हेडशॉट नीला कर दो उसे बिल्कुल। खैर ये मिथ बिल्कुल कंफर्म है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले मिथ की तरफ। अब अगला मिथ ये है कि यार लैंडिंग के टाइम अगर जो बंदे को आप फॉलो कर रहे हो, जो लीडर है पैराशूट का, अगर वो नॉक हो जाता है तो पूरी की पूरी टीम अलग अलग हो जाएगी, यानी कि हवा में नॉक करना होगा। आओ ट्राई करके देखें। want a victory, bad enough to get a see, they'd rather just go leave it be. And this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching, yeah, it's burning. अब यहाँ पे लीडर हमारे भाई ने लाल पैरासूट वाले को बनाया था। अब लाल पैरासूट वाला नॉक हो जाता है और वो लीडर था, लेकिन पूरी की पूरी टीम नॉक होने के बाद भी उसको ही फॉलो कर रही थी। और यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब कैसी फीलिंग आती होगी कि हवा पे नॉक हो गए और हवा पे नॉक होके लैंडिंग करा रहे हो और 3 बंदे फॉलो कर रहे हैं आपको। भैया बहुत ही खतरनाक। खैर ये मिथ बस्ट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले मिथ की तरफ। I will not. अब हमारा अगला मिथ रिलेटेड है एक पुराने मिथ से। तो पुराना मिथ ये था कि यार मरने के बाद जब आप डेथ रिप्ले देखते हो तब आपको नीचे गिरी हुई लूट, दरवाजे और स्मोक दिखाई नहीं देगा। उसमें लूट और दरवाजे दिखाई नहीं दिए थे लेकिन स्मोक बराबर दिखाई दिया था। लेकिन हमारे एक भाई ने यहाँ पे कमेंट किया है कि यार अगर आप स्मोक के अंदर मरते हो तब डेथ रिप्ले में स्मोक दिखाई नहीं देगा। ठीक है यार, ये भी ट्राई करके देखते हैं। Can't keep me down, lost in my thoughts, feel like I could drown. No, no, can't have it now, buried so deep I'm below the ground. I go where I hear the sound, all on my own, I can feel it now. Unknown, so my heart pounds, cause I don't understand what happens now. Oh no, I'd rest in peace, leave behind a lesser me, working hard to better me, looking back I'll never be. Let's go, recklessly, fighting to forget it's me. I feel inside it's festering, but I just wanna be the one that let me down. I'm looking at myself right now, the mirror nearly breaks itself, I'm screaming out cause I need help, and you're the one that let me down, I'm looking at my... और इस बार भी स्मोक बिल्कुल बराबर दिखाई देता है। कुछ तो गड़बड़ चल यार, मेरे ख्याल से किसी के स्क्रीन में दिखाई देता होगा या नहीं दिखाई देता होगा कभी कभी। खैर यहाँ पे हमने 2-3 बार ट्राई किया और हर बार स्मोक दिखाई दिया, तो ये मिथ एक और बार बस्ट हो जाता है।
अब अगला मिथ ये है कि यार मरने से पहले अगर आप इमोट वगैरह पेलते हो तब डेथ रिप्ले में इमोट नहीं दिखाई देगा। और ट्राई करके देखें। Only knew a lesser me, you're now my enemy. Wish you never met with me. Work until the death of me, so I become a better me. You're the one that let me down. I'm looking at myself right now. The mirror nearly breaks itself. I'm screaming out 'cause I need help. And you're the one that let me down. तो हाँ, ये मिथ कंफर्म हो जाता है। मरने से पहले असल जिंदगी में ये बंदा दबा के नचबलिए कर रहा था, लेकिन जब मरते हुए देखा हमने डेथ रिप्ले में, तब यार बंदा सीधा साधा खड़ा था एक जगह पे। यानी कि ये मिथ बिल्कुल कंफर्म हो जाती है। बहुत ही बढ़िया। तो अब बढ़ते हमारे अगले मिथ की तरफ। अब अगला मिथ ये है कि यार अगर आप टीपीपी में भाग रहे हो तो आप ज़्यादा तेज भागोगे, और कोई और कहता है कि यार एफपीपी में आप ज़्यादा तेज भागोगे। मतलब बिल्कुल सीन टीपीपी वर्सेस एफपीपी का है। तो आओ दोनों को ट्राई करके देखते कि कौन सा किस में कितने टाइम पे भागता है, कौन सा तेज है और कौन सा धीमा है। और भाग के देखें। Jealousy, yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. So I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right. अब हम दोनों में ट्राई करके देखते हैं, लेकिन यार दोनों टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आता है। उसमें भी 7 बज के कुछ मिनट में 7 सेकंड में, हाँ, और इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये मिथ बिल्कुल बस्ट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एफपीपी और टीपीपी में बंदा सेम रफ्तार से दौड़ता है। तो अब बढ़ते हमारे अगले मिथ की तरफ। अब अगले हम 2 मिथ कंबाइन यूज कर रहे हैं। पहला मिथ ये है कि यार गिरते टाइम ऊंची बिल्डिंग से अगर आप जॉयस्टिक को बैक करते हो तो डैमेज कम होगा। दूसरा मिथ यहीं पे ये है कि यार उतरते टाइम अगर आप लेटते हुए कूदते हो तो डैमेज कम होगा। अब देखो हम तीनों चीज़ें ट्राई करेंगे। पहले बगैर कुछ करे बिल्कुल सिंपल कूदेंगे, और उसके बाद लेट के भी देखेंगे और जॉयस्टिक पीछे करके भी देखेंगे। Through some injuries, mentally and physically. Studied them religiously, so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory. Bad enough to get a C, they'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13. Working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. अब यहाँ पे लेटने से और जॉयस्टिक को पीछे करने से डैमेज कम होता मेरे को दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि यार बगैर कुछ करे, जब हम कूद रहे हैं बगैर पीछे करे जॉयस्टिक, बगैर आगे करे या फिर लेटे हुए, तब डैमेज थोड़ा कम हो रहा है। देख के बताओ यार, मेरे को कमेंट में देख के ज़रूर बताना, या तो फिर मेरी आंखें धोखा दे रहे हैं या तो सही में बगैर कुछ करे कूदना कम डैमेज करता है। आपको बताना जरूर कमेंट में। तो बढ़ते हमारे अगले टिप की तरफ। टिप क्यों कह रहा हूँ, अगले मिथ की तरफ। अब अगला मिथ ये है कि यार अगर नेट के सामने आपने अपना पेन रखा है हाथ में और आप उस पेन के पीछे हो तो नेट आपको डैमेज नहीं करेगा या फिर कम डैमेज करेगा। अगर ऐसा होता है तो यार मजा आने वाला है, और ट्राई करके देखें। अब यहाँ पे दोनों चीजें ट्राई कर ली। एक बार हाथ में पेन था और एक बार हाथ में पेन नहीं था, लेकिन डैमेज बराबर ही हो रहा है। तो ये मिथ भी बस्ट हो जाती है। अब बढ़ते हमारे अगले मिथ की तरफ। अब अगला मिथ ये है कि यार जो यसनाया पोलियाना में
जो सीढ़ियाँ होती है बिल्डिंग्स की, आप उन पे प्रोन हो सकते हो, लेट के इधर उधर कर सकते हो। लेकिन बाकी बिल्डिंगों में, फॉर एग्जांपल स्कूल के बगल वाली बिल्डिंगों में, आप लेट नहीं सकते सीढ़ियों में। और ट्राई करके देखें। Looking back, I'll never be. Let's go recklessly, fighting to forget it's me. I feel inside it's festering, but I just want to. And you're the one that let me down. I'm looking at myself right now. The mirror nearly breaks itself. तो दोनों जगह पे हमने ट्राई कर दिया। एक तरफ पे यसनाया में ट्राई किया, दूसरी तरफ पे स्कूल की बिल्डिंग पे ट्राई किया, लेकिन दोनों जगह पे हम बराबर लेट पा रहे थे, यानी कि ये मिथ बस्ट हो जाता है। खैर, अब बढ़ते हमारे अगले मिथ की तरफ। अब अगला मिथ ये है कि यार कोई अगर गाड़ी पे बैठा है, डासिया या फिर जीप पे बैठा है और आप उनके टायर्स पे मुक्के पेलते हो तो अंदर बैठे बंदे को भी डैमेज होगा। तो आओ यार बंदे को बिठाएं और मुट्ठीबाजी करें मुक्के पेले हुए टायर पे, देखते क्या होता है। Anything had me doubting everything. You only knew a lesser me. You're now my enemy. Wish you never met with me. Work until the death of me, so I become a you're the one that let me down. I'm looking at myself right now. The mirror nearly breaks itself. I'm screaming out 'cause I need help. And you're the one that let me down. I'm looking at myself right now. The mirror nearly breaks itself. I'm screaming out 'cause I need help. तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। मुक्के मार रहे हैं, आवाज भी आ रही है टायर या फिर गाड़ी पे लगने की, लेकिन अंदर बैठे बंदे को डैमेज हो रहा है। अब यही चीज हम 3 बंदे बैठा के ट्राई करते हैं। Words they'll regret, 'cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end. No. अब 3 बंदे बैठा के सीन क्या होता है कि यार जिस तरफ जो पास बंदा है, जैसे आगे वाले टायर पे पेल रहे हो तो यार आगे वाले टायर पे जो बंदा बैठा है उसको मुक्के लग रहे हैं। पीछे जाके पीछे वाले टायरों पे पेल रहे हो तो यार जो पीछे बंदे बैठे हैं उनको मुक्के लग रहे हैं। तो ये मिथ बिल्कुल 100% कंफर्म हो जाती है। अच्छा हुआ यार ये चीज सिर्फ मुक्कों के साथ है। सोचो कोई टायर पे गोलियां पेल रहा है और आप नॉक हो जाते हो, क्या ही दुख होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे आखिरी मिथ की तरफ। अब अगला मिथ ये है कि यार अगर आप लंबी टोपी पहनते हो तो आपको हेडशॉट लगने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। बंदे ने यार कुछ ज़्यादा अंग्रेजी पे लिए, लेकिन टॉल हैट ये सब पढ़ के समझ पा रहा हूँ मैं कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। तो आओ यार एक बार टोपा पहना के गोली पेलते हैं और एक बार बगैर टोपा पहना है। Way too obsessed and I've got nothing left and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, 'cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end. No. तो ये मिथ भी बस्ट हो जाती है। सर पे हेडशॉट तभी लगता है जब आप सर पे मार रहे हो। टोपी पे मारते हो तो यार गोली आर पार चली जाती है, लेकिन बंदे को हेडशॉट या फिर डैमेज बिल्कुल नहीं होता। और इसी के साथ ये मिथ बस्ट हो जाती है। तो आज के वीडियो में इतना भाई लोग यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आप जाके ट्राई करोगे इन मिथ्स को और मजे करोगे पूरे, तो यार लाइक को ठोकना मत भूलना, बिल्कुल ठोका पीटी करके नीला टैप कर दो। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सब्सक्राइब, और भी ऐसे मिथ बस्टर वाली वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस और गेम प्ले में गलती वाली वीडियोस के लिए। तो आज के वीडियो में इतना भाई लोग यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। कल मिलते हैं, बाय बाय।